हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की इस क्लास को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर सभी लोग देखें और आंसर देने का प्रयास करें। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखें, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आपका दिया है जापान। फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं यदि आपको आंसर पता होगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं स्वीडन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है ये आपका स्वीडन बन गया है। ठीक है दोस्तों, नवंबर 2025 की रिपोर्टों के अनुसार स्वीडन ने सफलतापूर्वक खुद को एक पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल लिया है, जहां अब जो है 1% से भी कम लेन देन भौतिक मुद्रा यानी नोट या सिक्के में होते हैं। यानी ओवरऑल साथियों यहाँ पर जो भुगतान होता है वो डिजिटली होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर? स्वीडन में। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। सेकंड क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर आप लोग आंसर बताइएगा। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं अंगोला ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है नवंबर 2025 में अंगोला की ऐतिहासिक यात्रा की है। यह जो है किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अंगोला की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं, तो वो है आपका अंगोला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार आप लोग इस पर लगा लें। चलिए यहां पर फटाफट आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, चलिएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं मदुरई ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों मदुरई जो है किस राज्य का ये शहर है? ये जो है आपका तमिलनाडु का है। कहां का भाई? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर साथियों कौन सा है, तो वो है आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर। और ये किस राज्य का शहर है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ध्यान रखें। तो जो भी साथी सी ऑप्शन पर यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, गोगा बीन झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 दिया है, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिहार पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार के जो है कटिहार जिले में स्थित गोगा बीन झील को 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहां से साथियों सवाल बन सकता है और सीधा सवाल आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि गोगा बीन झील जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो भाई गोगा बीन झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये आपका बिहार। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है? पटना है। आप लोग बताइएगा पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जरूर आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसके द्वारा जीता गया है बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। फटाफट यहां पर आप लोग आंसर बताइएगा। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं।
चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दबंग दिल्ली पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दबंग दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हैं, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कंसाइज किया गया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको जो महत्वपूर्ण ना हो। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि करंट अफेयर की क्लास को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? बताएं। कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 6, बताएं। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर बता सकते हैं, बताएं। चलिएगा, जो भी दोस्त जा रहे हैं कक्षा 3 ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिएगा ध्यान से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर आप लोग बताएं। चलेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ताशकंद में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 48 पदक जो है जीते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों 48 पदक में अगर आप देखेंगे 13 जो है स्वर्ण पदक शामिल हैं, और 18 जो है रजत पदक शामिल हैं, और 17 जो है कांस्य पदक शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? बताएं। सवाल नंबर यहां पर 8 दिया है, फटाफट आप लोग आंसर बताएं। सभी दोस्त का आंसर आना चाहिए, बताएं भाई। जो भी दोस्त जा रहे हैं विश्वनाथन आनंद कप ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, शतरंज की जो है वैश्विक संस्था फाइड, क्या भाई? शतरंज की जो वैश्विक संस्था है उसका नाम है साथियों फाइड। इसने जो है भारतीय शतरंज के पितामह विश्वनाथन आनंद के सम्मान में जो है विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद कप। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इस क्वेश्चन का सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां आयोजित किया गया है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर दीजिएगा सब लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों आपका बेलेम ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, नवंबर 2025 में आयोजित COP30 की मेजबानी ब्राजील के बेलेम शहर ने की है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर कंटेंट को कंसाइज किया गया है, तब आप तक लाया गया है। ठीक है, इसके पीछे बहुत मेहनत करी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। और हो सकता है साथियों ये सवाल 99% चांस है कि ये सवाल आपकी बार पेपर में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग यहां पर आंसर बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग, 26 जनवरी 2026 को भारत ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, क्या नाम है इनका? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा इनका नाम है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी दोस्तों दो लोग जो है अब की बार 26 जनवरी को आए थे, ठीक है, भारत में अतिथि के रूप में। कौन थे भाई? एक का नाम था भाई उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है। ये कौन थे भाई? आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। क्या नाम था? उर्सुला वान डेर लेयन, ये जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। और एंटोनियो कोस्टा जो थे ये पुर्तगाल के क्या थे भाई? पीएम थे, ठीक है। ये एंटोनियो कोस्टा जो थे ये पुर्तगाल के पीएम थे। तो ये दोनों लोग भाई 26 जनवरी को अब की बार अतिथि के रूप में
कहाँ आए थे? भारत आए थे गणतंत्र दिवस पर समारोह में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? बताएं। सवाल नंबर यहां पर 11 दिया है, फटाफट आंसर आप लोग दे दीजिएगा। सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं केरल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? वो है आपका साथियों केरल। ठीक है दोस्तों केरल नीति आयोग के अनुसार भारत का पहला शून्य अति गरीबी वाला राज्य बनने की कगार पर है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट उत्तर आना चाहिए। आप सभी दोस्त यहाँ पर छापते हुए चलें आंसर। चलिए प्रयास करिएगा। जो लोग जा रहे हैं 31 अक्टूबर को, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2025 को जो है भारत सरकार ने, कब? 31 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने जो है 150वीं जयंती वर्ष के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर फटाफट यहां पर आप लोग कर दें सभी दोस्त। चलिए, जो लोग जा रहे हैं साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। दक्षिण कोरिया जो है यह एक गैर परमाणु मास्टर मिसाइल है जो 8 टन वजनी पेलोड ले जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप बस इतना सा याद रखिएगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू, क्या भाई? ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, छाप दीजिएगा आप लोग आंसर यहां पर। सही उत्तर क्या है बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं चौथे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की जो है चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है चौथे स्थान पर है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, यूपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में अलीगढ़ कासगंज क्षेत्र के पास नए जिले की जो है योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूपी वालों याद रखिएगा, रट लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखें, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, फटाफट छाप दीजिएगा आंसर भाई। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर रंजना प्रकाश देसाई पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, रंजना प्रकाश देसाई जो है केंद्र सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा, फटाफट छापते हुए चले। और लाइक की संख्या दोस्तों बढ़ती रहनी चाहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से 100% मिलेगी। जो लोग जा रहे हैं जेम्स एंडरसन पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज एंडरसन को जो है क्रिकेट में उनके 700+ टेस्ट विकेटों के योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रांची में आयोजित चौथी
SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बताएं। सवाल नंबर 18 का फटाफट आंसर आप लोग छाप दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं भारत, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। रांची में आयोजित चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, अपने प्यारे भारत को। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं 2026 पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2026 को इस रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग छापें। जो लोग जा रहे हैं 11वां ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें। चक्रवात मोधा का नामकरण किस देश ने किया है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर फटाफट यहां पर आप लोग बता दें। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, थाईलैंड, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, मेधा का अर्थ होता है, मेधा का अर्थ थाई भाषा में एक सुगंधित फूल होता है, ठीक है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रहा है, ठीक है। तो चक्रवात जो मेधा, जो मोधा नाम का साथियों चक्रवात है, ये कहाँ पर सक्रिय रहा है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रहा है, ठीक है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, थाईलैंड के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं फटाफट आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, छाप दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं उरुग्वे, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, उरुग्वे की संसद ने साथियों 2025 में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकुल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर फटाफट आप लोग यहां पर छाप दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। जो लोग जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। तो भाई रक्षम चित्रकुल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो है किन्नौर जिले में स्थित है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। और हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने के कारण जो है चर्चा में रहा है। अगला सवाल, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, बताएं। यह भी महत्वपूर्ण है। चलिएगा साथियों, हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि यहीं से क्वेश्चन आए, एग्जाम में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरी इत्मीनान के साथ, पूरे धैर्य के साथ सारी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर जो भी दोस्त गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट भैया आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं केप वर्दे पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है, चलिए इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएं फटाफट। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। एयरफोर्स पावर रैंकिंग में जो है भारत तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं।
स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जो है साथियों किसके द्वारा जारी की गई? UNEP के द्वारा जो है जारी की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह रिपोर्ट जो है प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश की कमी को दर्शाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसके द्वारा जारी की है? UNEP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा भाई, वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? बताएं। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? वो है आपका मैत्री सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत जो है 2026 के अंत तक अपने नए स्टेशन मैत्री सेकंड का संचालन शुरू करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? बताइए। सवाल नंबर 30 दिया है, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर कर दें। बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं 11वें स्थान पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, अहमदाबाद में जो है आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत 11वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखते हुए चलें। चलिएगा दोस्तों, भारत की रैंकिंग में जो है पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है और अब की बार जो है भारत 23वें स्थान पर है। ठीक है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है 23वां है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चलिए 32 का फटाफट यहां पर आंसर आप लोग करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो है 58+ असिस्ट के साथ मेसी अब शीर्ष पर हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? बताएं। सवाल नंबर 33 दिया है, इसका आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। मिलन है और आपका मित्र शक्ति है, समुद्र शक्ति 5 है, गरुड़ है। 33 का राइट आंसर आपका क्या है? आप देखेंगे हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास जो है आयोजित हुआ है, ये आपका साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग जा रहे हैं समुद्र शक्ति 5 ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथियों यह दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 5वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, माइकल रेडियनरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? बताएं। 34 का उत्तर आप कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, मेडागास्कर ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। भाई इस क्लास को आप लोग छोड़ना मत, इतना जान लो। ठीक है, छोड़ना नहीं, इस क्लास को अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। बताइए आंसर। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं राजस्थान ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट हो जाएगा। इसका आयोजन जो है राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर में किया जाएगा। किसका आयोजन? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन। सवाल नेक्स्ट है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? बताएं। 36 का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मणिपुर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों मणिपुर ने जो है फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं बार यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया है? मणिपुर। अगला सवाल, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? बताइए।
37 का उत्तर यहाँ पर आप लोग फटाफट कर सकते हैं। चलिएगा, जो लोग अर्जेंटीना ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं दोस्तों। अर्जेंटीना ने जो है भारत को हराकर यह विश्व कप जीता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे पूछे कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बन गया है, तो अर्जेंटीना बन गया है। बी ऑप्शन राइट है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं 2027 ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है साथियों 2027 में लॉन्च होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं चूना पत्थर पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों जो बी है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट सवाल है आज की इस क्लास का, बताएं। चलिएगा, विवेक मेनन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखें, विवेक मेनन जो है यह इस पद पर बैठने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 40 प्रश्नों को कवर कर लिया। आप बताएं ये करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी? देखिएगा, जो भी क्लासेज आ रही हैं करंट अफेयर की आप लोग कवर करते हुए चलें ज़रूर। प्लेलिस्ट देखिएगा, बना दिया गया प्लेलिस्ट, आप जाकर चेक करेंगे, उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी। उन सारी वीडियोस को आप लोग देखते हुए चलें। ठीक है, तो जो क्लास होता है आप लोग करते रहें। 11:30 बजे वाली क्लास छोड़िएगा नहीं। सुबह जो 11:30 बजे GK GS की क्लास होती है, रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी, और दोपहर को जो है 3 बजे कभी करंट अफेयर की क्लास होती है, कभी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है, कभी कला वर्ग की क्लास होती है यूपी बीएड वालों के लिए। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस को आप लोग करें। और ये जो क्लास साथियों है ये आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या आप किसी अन्य राज्य से हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा दोस्तों मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।